विशाल मिश्रा जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, हनुमान चालीसा नवनीत राणा के घर के बाहर मुंबई के खार में शिव सैनिकों की काफी भीड़ लगी हुई है। उसकी तस्वीरें जल्दी से दिखाते हैं अपने दर्शकों को। मुंबई के खार की तस्वीरें हैं। नवनीत राणा जो कि निर्दलीय सांसद हैं, हालांकि जमकर बीजेपी के नेताओं की वो तारीफ करती हैं। उनके पति विधायक हैं जो कि मुख्यमंत्री जो रहे मुख्यमंत्री फडणवीस साहब बीजेपी की ओर से उनके वो काफी करीबी माने जाते हैं और इसी वजह से शिवसेना लगातार उनके ऊपर हमलावर है। और नवनीत राणा उनके पति को लेकर कह रही है कि दरअसल ये तो बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। शिव सैनिक उनके खार के घर के बाहर कितनी बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन सीधे विशाल मिश्रा जी, मैं आपके पास आते हुए, और मेरा सीधा सा सवाल है, हनुमान चालीसा आराम से आप घर में पढ़िए, किसी मंदिर चले जाइए वहां पर पढ़िए, यानी आपका जहां मन वहां पढ़िए, लेकिन मातोश्री जो कि मुख्यमंत्री का घर है वहां पर जो किसान हैं उनकी समस्याओं को लेकर जाकर आंदोलन कीजिए। जो युवा बेरोजगार हैं उनकी बेरोजगारी के मुद्दे को उठाने के लिए वहां पर आंदोलन कीजिए। जो किसान वहां पर खुदकुशी कर रहे हैं, परेशान हैं, उनके मुद्दे को वहां पर लेकर जाइए। महाराष्ट्र में और भी तो समस्याएं हैं। सिर्फ हनुमान चालीसा के नाम पर ही अपनी सियासत क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है? क्या इसलिए जनता ने चुना था कि आप हनुमान चालीसा सुनाएंगी, या जनता ने इसलिए सुना था कि उनकी जो परेशानियां हैं उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए हर दरवाजे आप दस्तक देंगी? हनुमान चालीसा कहां से आ जाता है बीच में? एक सांसद आखिर इसको लेकर क्यों आगे बढ़ रही है? देखिए चित्रा जी, बहुत बेसिक सा सवाल है कि यदि वो ये बात कह रही हैं कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, और कौन नहीं जानता कि मातोश्री और आदरणीय बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट हुआ करते थे जिन्होंने बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लिया। तो यदि आज हनुमान चालीसा पढ़ने की बात की गई तो उसमें मुझे तो कोई परेशानी नहीं नजर आती। लेकिन है क्या माजरा? इसके पीछे की माजरा है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दी। ये बेसिकली जो कांग्रेस का अपना विचारधारा रहा है ना, साथ में होने के कारण फर्क तो पड़ता है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने पिछले 70 साल में तुष्टीकरण को ही बढ़ावा दिया, जिस प्रकार से अभी आप देखिए ना, जहांगीरपुरी में सारे के सारे पर्यटन स्थल बना दिए थे, लेकिन उसी कांग्रेस की तरफ से जिनके नेता ने ट्वीट किया था कि दिस इज एन अटैक ऑन पुअर एंड माइनॉरिटीज। अलवर की घटना पर देखिए कोई कमेंट नहीं, पत्थरबाजों पर कोई कमेंट नहीं, 300 साल पुराना मंदिर गिरा दिया गया, कोई किसी भी प्रकार का कोई कमेंट नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जहांगीरपुरी में उसको पर्यटन स्थल बना दिया गया था। क्यों? आप भाई, और जबकि जो अतिक्रमण किया गया था उस पर बुलडोजर चल रहा था। लेकिन तो और करौली की भी घटना हुई थी चित्रा जी। अरे मैंने आपसे सवाल पूछा कि एक सांसद का क्या फर्ज होता है? सांसद क्या ये बताता है कि जब मैं सांसद चुना जाऊंगा उसके बाद मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा हर जगह जाकर, मैं आपके मुद्दों को उठाने की बजाय मातोश्री के बाहर जाकर हनुमान चालीसा गाऊंगा? क्या इसलिए जनता चुनती है कि हनुमान चालीसा गाइए आप? सांसद प्रतिनिधि होता है जनता के सवालों को उठाने के लिए, जनता की समस्याओं का समाधान करवाने के लिए। लेकिन अगर उसमें वो अपना काम कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या? अगर उसमें एक और उन्होंने फीचर जोड़ लिया है कि हाँ ठीक है हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो मुझे नहीं समझ में आता कि इसमें परेशानी किस बात की। और भी सवाल, छापरा जी, किस बात की परेशानी थी? और सवाल ये भी है कि वो अगर जाकर वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ लेती, या इसके इतर क्या पूरी की पूरी अब शिवसेना और पूरी की पूरी सरकार लग जाएगी एक सांसद को रोकने के लिए ताकि वो हनुमान चालीसा नहीं गा पाए? और यहाँ पर विशाल मिश्रा ने जो आरोप लगाया है कि दरअसल कांग्रेस की संगत का असर आ गया है शिवसेना पर, जो हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर बाला साहब ठाकरे की पहचान रखती थी, वो कांग्रेस की वजह से अब बदलने लगी है। इस पर भी जवाब। देखिए चित्रा जी, मैं हैरान हूं कि मिश्रा जी ने जिस तरह से उत्तर दिया, आपने सवाल कुछ और पूछा और उन्होंने उत्तर इस तरह का दिया है जिससे साबित होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करते हैं। ठीक है, उनका अधिकार है लोकतंत्र में, वो चाटुकारिता करते रहें। लेकिन सवाल यह है कि जो नवनीत राणा कहती हैं कि मुख्यमंत्री अपने घर पर हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा पढ़े, नहीं तो फिर उन्होंने बहुत सारी बातें भी गिनाई कि महाराष्ट्र में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, जितने अवगुण थे मुख्यमंत्री के वो सारे अवगुण उन्होंने गिनाने का प्रयास किया पिछले 2 दिनों में। यानी ऐसा होता कि अगर मुख्यमंत्री हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा नवनीत राणा के कहने पर पढ़ लेते
तो उनके सारे अवगुण जो है वो खत्म हो जाते, दोष मुक्त हो जाते, वो एकदम पावन पवित्र हो जाते। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद नारायण राणे पवित्र हो गए, हेमंता बिस्वा पवित्र हो गए, मुकुल रॉय पवित्र हुए थे, फिर टीएमसी में आए तो अपवित्र हो गए, और फिर चले जाएंगे तो वो फिर पवित्र हो जाएंगे। यानी ये भारतीय जनता पार्टी के पास में एक वॉशिंग मशीन है जो कमल डिटर्जेंट से धुल जाता है। यानी भारतीय जनता पार्टी में कोई भी भ्रष्टाचारी जाए वो कमल डिटर्जेंट से धुल जाता है। तो क्या नवनीत राणा ये कहना चाहती थी कि मुख्यमंत्री पढ़ ले तो वो बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे? तो ये इस तरह की नौटंकी महाराष्ट्र में नहीं चलेगी। आपने ठीक कहा कि उन्होंने जनता के मुद्दे पर लड़ाई करनी चाहिए थी, जनता के मुद्दे पर मोर्चे पर जाना चाहिए था। और जिस तरह से ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रवक्ता थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, मैं इनको ये याद दिलाना चाहता हूं कि यही राज ठाकरे थे जिन्होंने राम जन्मभूमि अयोध्या, भगवान राम जी के अनुयायी जो मुंबई में हैं, जो उत्तर भारत के यहां है, ये राज ठाकरे ने उनको लताड़ा था, मारा था, पीटा था। तब ये कहां थे? तब इनकी आवाज क्यों नहीं निकल रही थी? और इनकी सत्ता रही है नासिक महानगर पालिका में, नासिक के नजदीक त्र्यंबकेश्वर में अनाजेरी पर्वत जो है वो पर्वत वही है जहां पर हनुमान जी का जन्म हुआ। उसका जीर्णोद्धार क्यों नहीं किया नवनिर्माण सेना ने? ये नकली नवनिर्माण सेना के लोग यहाँ पर बैठे हैं, चैनल पर कुछ भी बोल करके निकल जाते हैं, ये अच्छा नहीं है। आपको राजनीति करनी है। क्या नहीं किया? एक बार फिर से आप कह रहे हैं कि एमएनएस के लोगों ने क्या नहीं किया? सप्रा जी, आप जनता के मुद्दे अंजनी पर्वत का हम आदरणीय सप्रा जी, ये इधर उधर की आदरणीय सप्रा जी, हम नहीं कर पाए। आप तो सरकार में हैं, उद्धव ठाकरे आपके मुख्यमंत्री हैं, आप जीर्णोद्धार सप्रा जी, ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, आपकी सरकार है, कर लीजिए। किसने मना किया है? सप्रा साहब पीटा था, आप कर लीजिए जीर्णोद्धार। भारतीयों को राज ठाकरे ने एक बार नहीं, चरणजीत सप्रा जी है। तब आपकी आवाज क्यों नहीं निकली? तब भारतीय जनता पार्टी की आवाज क्यों नहीं निकली? अब भारतीय जनता पार्टी राज ठाकरे का समर्थन करती है। जब राज ठाकरे पीटते हैं उत्तर भारतीयों को, तब बीजेपी कहां जाती है? नहीं, ये जो हनुमान जी का जिक्र किया आपने जीर्णोद्धार के संदर्भ में, सरदार क्यों जी, नहीं कर लेते? आपकी सरकार है, किसने मना किया है आपको? सप्रा जी, राज ठाकरे जी कभी भी उत्तर भारतीयों के विरोधी नहीं रहे, कभी भी उत्तर भारतीयों के विरोधी नहीं रहे कि हमारी सरकार। सप्रा जी, उत्तर भारतीयों के कभी भी विरोधी नहीं रहे। वागी सारस्वत उत्तर भारत में पैदा हुआ, अलीगढ़ में पैदा हुआ, राज ठाकरे जी की पार्टी का शुरू से पदाधिकारी है।